आल्हा की महोबा वापसी। दूसरों की प्रसिद्धि से जलने वाले उनको हानि पहुंचाने का अवसर खोजते रहते हैं। माहिल ऐसे ही स्वभाव का व्यक्ति था। उदल के कन्नौज जाने की जानकारी जैसे ही माहिल को मिली, वैसे ही वह दिल्ली पहुंच गया। पृथ्वीराज को जाकर उकसाया कि अब महोबे में कोई मर्द नहीं है, बिना देर किए चलकर महोबा को लूट लो। जबकि माहिल की सगी बहन है मल्हना, उसी को बार बार धोखा देने और नुकसान पहुंचाने का वह प्रयास करता है। लूट से भी उसे कुछ नहीं मिलेगा, पर उसका दुर्भाव संतुष्ट होगा। पृथ्वीराज भी लोभी लालची था। जहां उसकी अपनी बेटी ब्याही है, उसी परिवार को अपमानित करने और लूटने की तैयार हुआ। अपना लश्कर तैयार किया और बेर लिया महोबा को। वही माहिल हमदर्द बनकर बहन मल्हना के पास आया और बोला, पृथ्वीराज को दंड जुर्माना दे दो तो वह वापस चला जाएगा, वरना महल ही नहीं पूरे शहर को लूट लेगा। मल्हना ने कहा, 15 दिन की मोहलत मुझे सोचने के लिए दे दो। 16वें दिन मैं दंड न भरूं तो जो जी में आए सो करना। माहिल ने जाकर पृथ्वीराज को 15 दिन की मोहलत की बात बताई। इधर मल्हना ने जगजेरी पहुंचकर जगनिक से भेंट की। जगनिक को पृथ्वीराज के आक्रमण की सारी बात बताई। जगनिक से कहा कि मेरा पत्र जाकर आल्हा को देना और शीघ्र महोबा आने का आग्रह करना। पहले तो जगनिक ने मना किया, परंतु फिर परिस्थिति समझ जाने को तैयार हो गया। शर्त रख दी कि ब्रह्मानंद वाला घोड़ा हरनागर मिले तो मैं जाऊंगा। मल्हना ने शर्त मान ली और ब्रह्मा पर दबाव डालकर हरनागर घोड़ा भी उसे दे दिया। जगनिक पत्र लेकर चल पड़ा। माहिल ने फिर चौहान को खबर कर दी कि जगनिक उदल को बुलाने जा रहा है। वह जाने ही न पाए, इसलिए नदी के किनारे घाट पर घोड़ा छोड़ लो, फिर तो ब्रह्मानंद भी कमजोर हो जाएगा। पृथ्वीराज ने चौड़ा राय और धांधु को घाटी पर भेज दिया। जगनिक इनसे बचकर निकल गया, साथ ही धांधु की कलगी उतार ले गया। कुढ़र पहुंचकर वह एक बगिया में घोड़ा खड़ा करके आराम करने लगा। माली ने राजा को सूचित किया और राजा ने घोड़ा खुलवाकर अपने महल में बांध लिया। आंख खुली तो घोड़ा न देखकर जगनिक राजा के पास पहुंचा। राजा ने उसकी बात नहीं सुनी, पर रानी से जगनिक ने महोबे की समस्या सुनाई तो उसने घोड़ा दे दिया। जगनिक पूछताछ करता हुआ राजगिरी पहुंचा। जगनिक के आने की सूचना आल्हा को दी गई। उसे फिर उदल मिल गया तो आदर सहित आल्हा से मिलवाने ले गया। माता मल्हना का पत्र पढ़कर आल्हा चलने को तैयार हो गया, परंतु जब उसे पता चला कि मलखान मारा गया तो वह दुखी हुआ और चंदेलों ने उसकी न सहायता की न हमें खबर करो। यह सोचकर महोबा जाने से इनकार करने लगा। उदल सुनवा माता दिवला ने समझाया, तब वह जयचंद से अनुमति लेने गया। जयचंद ने इनकार कर दिया। फिर उदल ने उसे अपने कौशल से राजी कर लिया। लाखन को भी साथ ले लिया तथा उसकी फौज भी साथ ले ली। लाखन को रोकने की कुसुमा रानी ने कोशिश की, परंतु वह गंगाजली उठा चुका था। आथ उदल के साथ चल पड़ा। रास्ते में परहुल के राजा सिन्हा ठाकुर से युद्ध करना पड़ा। फिर कुढ़री के गंगा ठाकुर से युद्ध किया। तब महोबे की ओर आगे बढ़े। सिन्हा ठाकुर और गंगा ठाकुर को भी सेना सहित साथ ले लिया। जब महोबे के पास पहुंच गए, तब जगनिक रानी मल्हना को समाचार देने के लिए पहले आगे चल दिया। जगनिक जैसे ही महल में पहुंचा, तभी माहिल भी आ पहुंचा। जगनिक ने बताया कि आल्हा ने बात नहीं मानी। मल्हना माता रोने लगी। जगनिक ने पूछा, अब बताओ कि चौहान पिथौरा राय क्या क्या चीज दंड में मांग रहा है। माहिल ने बताया कि वह ग्वालियर शहर मांग रहा है। 5 उड़ने घोड़े और खजागढ़ महल, मल्हना का नौलखा हार और चंद्रावली का डोला। सबसे पहले वह सोना बनाने वाली पारसमणि मांगता है। जगनिक ने कहा कि पारसमणि तो पूजा की कोठरी में रखी है, इसे तो अभी ले लो, बाकी चीजें हम गिनवा देंगे। माहिल तो पारसमणि उठाने कोठरी में गया। जगनिक ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि सब झगड़े की जड़ माहिल ही तो है।
यह ही इधर उधर चुगली करता है। उदल की चिट्ठी तब जगनिक ने मल्हना को दी। रानी ने पत्र पढ़ा और तुरंत राजा परिमाल देव को बुलवाया। राजा ने भी पूरा पत्र पढ़ा तो दोनों बहुत खुश हुए। माहिल भी दरवाजे से कान लगाए सब कुछ सुन रहा था। भीतर से माहिल ने कहा, बहन, तुम्हारे बिछुड़े बेटे मिल गए हैं। इस खुशी में मुझे बाहर आने दो, अब मैं कोई परेशानी पैदा नहीं करूंगा। बहन तो बहन होती है। माहिल जैसे दुष्ट भाई पर भी बहन मल्हना को दया आ गई और उसे आजाद कर दिया। पर माहिल ती कुत्ते की पूंछ था जो कभी सीधी होती नहीं। झटपट वहां से निकलकर वह पृथ्वीराज के पास पहुंचा और बोला, अब बनाफर बंधु महोबा पहुंचने वाले हैं। बेतवा नदी के उस पार हैं। ऐसा करो कि नदी के सब घाटों पर सेना लगा दो, कोई इस पार आ ही न सके। आल्हा उदल को नदी के इस पार आने से पहले ही मार दो, बस फिर तुम्हारा काम बन जाएगा। फिर तो लूट ही लूट होगी। पृथ्वीराज माहिल की सलाह को सर्वोपरि मानता था। उसने सब घाटों पर अपनी सेना लगा दी। न कोई नदी के पार जाए, न कोई महोबे की ओर आए। पृथ्वीराज ने घाट रोक दिए हैं। यह खबर उदल को मिली तो आल्हा से कुछ उपाय करने को कहा। लड़ाई के अतिरिक्त और क्या उपाय था? आल्हा ने कलश पर पान का जोड़ा रखवाया और वीरों को चुनौती दी। लाखन राय ने बीड़ा उठा लिया और चुनौती स्वीकार कर ली। लाखन ने अपने 900 हाथियों को बेतवा नदी पार करने को आगे कर दिया। उधर चौड़ा घाट पर रक्षा के लिए तैयार खड़ा था। चौंडा ने उन्हें पार करवाकर अपने हाथियों के झुंड में मिला लिया। लाखन राणे ने 900 अपने और 700 चौड़ा राय के यानी सारे हाथी हाँक लिए। चौड़ा राय अपने हाथी पर चढ़कर लाखन के सामने जा पहुंचे। चौड़ा ने लाखन को समझाकर वापस जाने के लिए कहा, पर लाखन ने तो चुनौती स्वयं स्वीकार की थी। दोनों ओर से ललकार हुई और युद्ध शुरू हो गया। धनुआ तेली और मीरा सैयद ने वीरता दिखाई। तोप से लेकर तलवार तक से भारी युद्ध हुआ। लाखन ने चौड़ा राय को हाथी से गिरा दिया। फिर कहा, मैं पैदल पर वार नहीं करता, दूसरा हाथी ले आओ तब लड़ना। चौड़ा राय को हताश देखकर स्वयं पृथ्वीराज सामने आए। उन्होंने भी लाखन को प्राण खतरे में डालने से बचने के लिए कहा। पृथ्वीराज ने कहा, कन्नौज के वॉर तब कहाँ थे जब हम संयोगिता को ले आए थे? लाखन बोला, तब तो मैं 3 वर्ष का था, अब उसका बदला लूंगा। युद्ध की गति तेज हो गई। दोनों ओर से अलग अलग मोर्चे पर लड़ाई होने लगी। हाथी ऐसे गिरे हुए थे मानो बीच बीच में पहाड़ पड़े हों। आधी बेतवा में पानी बह रहा था तो आधी नदी में रक्त की धार बह रही थी। पृथ्वीराज ने भारी मार मचाई तो लाखन के साथी पीछे हटने लगे। मीरा सैयद और धनुआ तेली हट गए, यहाँ तक कि भुरूही हथिनी भी पीछे हटने लगी। तब लाखन ने याद दिलाया कि मेरी माँ ने तुम्हारा माथा पूछकर कहा था कि कभी पीछे न हटना, चाहे प्राण चले जाएं, पीछे नहीं हटना है। लाखन को आसपास कोई सहायक दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसे लगा या तो घबराकर हट गए या मारे गए। अब उसे जयचंद का इनकार, रानी कुसुमा की मनाही सब याद आए। एक बार तो पीलवान सुदना ने भी कन्नौज की ओर लौटने की बात कह दी। अपने मन में आई कमजोरी भी किसी और के कहने पर जिद को शक्ति देती है। लाखन ने अपनी हथिनी को भांग पिलाई और भुरूही के सूंड में सांकल जंजीर बांध दी। स्वयं पैदल ही नंगी तलवार लेकर शत्रु दल में ऐसे घुस गया जैसे भेड़ों में भेड़िया। हथिनी ने जो जंजीर घुमाई सबको गिराती चली गई। लाखों में एक लाखन की वीरता देख सब राजा दांतों तले अंगुली दबा गए। पृथ्वीराज का लश्कर पीछे हटने लगा। नदी की रक्तिम धार देखकर रूपन ने मां दिवला से कहा कि लाखन अकेला पड़ गया है। आल्हा उदल डेरे में बैठे हैं। मां आल्हा के पास आई
पर लाखन की सहायता करने की उसने जरूरत नहीं समझी। उदल ने भी बिना आल्हा की इजाजत युद्ध में जाना ठीक नहीं समझा। तब आल्हा की पत्नी रानी सुनबा ने उदल को समझाकर तैयार किया। उदल आल्हा से अनुमति लेने गया। तब आल्हा भी युद्ध करने के लिए आ गया। उदल ने सब तरफ देखा, उसे कहीं लाखन दिखाई न पड़ा तो वह चिंतित हो गया। पृथ्वीराज ने अपना धनुष उठाया, तभी कदल पहुंच गया। बोला, यहाँ तुम्हारी बराबरी का कौन है? बच्चों पर बाण चलाकर क्यों जग हंसाई करवाना चाहते हो? आप बड़े हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हम आपका अदब सम्मान करते हैं। आपसे मुकाबला करते हुए हमें संकोच होता है। ऐसी बातें सुनकर पृथ्वीराज ने अपनी कमान वापस रख लो और पृथ्वीराज मोर्चे से हट गया। रक्त से सना लाखन दिखाई पड़ा। उदल ने कहा, जाओ आराम करो, अब मैं सामना करूंगा। तब लाखन का स्वाभिमान जागा, मैंने बीड़ा उठाया है, मैं अपना काम पूरा करूंगा। तब उदल ने लाखन का खून से सना चेहरा कपड़े से पोंछा, फिर वैदुल घोड़े पर सवार हो आगे बढ़ा। तब तक आल्हा की फौज भी पहुंच गई। युद्ध तेज गति से होने लगा। धनुओ तेली ने धांधु को हटने पर विवश कर दिया। मीरा सैयद ने भूरा मुगल को पीछे हटा दिया। रहमत सहमत को हीर सिंह वीर सिंह ने हरा दिया। लाखन ने दतिया के वंशगोपाल को मार भगाया। दिल्ली के 3 लाख पैदल, 200 हाथी और 1 लाख घुड़सवार युद्ध में मारे गए। पृथ्वीराज का पुत्र ताहर लाखन के सामने पहुंचा और तलवार मारी। लाखन ने ढाल से बार रोक लिया। फिर लाखन ने गुर्ज चला दिया। घोड़े के गुर्ज की चोट लगी तो घोड़ा रुका ही नहीं। ताहर का घोड़ा रण से भागा तो उनकी सेना भी भागने लगी। लाखन ने जीत का डंका बजवा दिया। महोबे की फौज आगे बढ़ गई। चंदन बाग में चौहान के तंबू लगे थे, जाकर उन तंबुओं को गिरवा दिया। लाखन के हुक्म से तंबुओं में लूट मच गई। कोई चावल, कोई घी, कोई शक्कर तो कोई आटा लूट कर ले गया। पृथ्वीराज ने बची खुची फौज लेकर दिल्ली से कूच कर दिया। खिसियाकर माहिल भी उरई को भाग गया। वैसे उसे तो बनाफरों के आने से ही अंदाजा हो गया था कि अब महोबा को नहीं लूटा जा सकता। इधर राजा परिमाल ने महोबा को सजवाया तथा आल्हा उदल लाखन के स्वागत में तोपों की सलामी दी गई। शोभा यात्रा के रूप में उनके साथ आए सभी राजा महोबे की शोभा देखने निकले। बाद में राजमहल में राजा ने सबको एक दावत देकर स्वागत किया। आल्हा ने राजा परिमाल पर पहले क्रोध किया, फिर उनके गलती मान लेने पर आल्हा उदल महोबे में रहने के लिए मान गए। दशपुरवा का महल फिर आबाद हो गया। पूरे शहर में निर्भयता की लहर लौट गई। सबको भरोसा हो गया कि अब आल्हा उदल कहीं नहीं जाएंगे।